और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का नया स्वरूप दिख सकता है। अगड़ी, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति तीनों के संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं। वहीं जदयू अपने कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम पर यथास्थिति मोड में है। भाजपा कुछ पुराने चेहरों पर दृढ़ तो है ही, लेकिन क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर कई नए नामों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की भी उम्मीद है। बीजेपी में क्षेत्रीय समीकरण के मामले को सामाजिक समीकरण से भी जोड़ा जा रहा है। मगध क्षेत्र से बीजेपी ने अति पिछड़ी जाति को महत्वपूर्ण पद पर जगह दी हुई है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि मगध क्षेत्र से किसी स्वर्ण जाति के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के तहत एनडीए के 3 अन्य घटक दल लोजपा, रामविलास, रालोमो और हम की सूची में किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं दिख रही। रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र फिर मंत्री बनेंगे, यह तय है। इसी तरह हम से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष का मंत्रिमंडल में शामिल होना पहले के निर्णय के तहत ही है। तो कुल मिलाकर कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह किसको किसको मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास तेज हो गए हैं। जदयू में नए चेहरों को मौका मिलने की बात है, तो बीजेपी इस बार एकदम अलग नए समीकरणों के तहत मंत्रियों के चेहरों को चुन रही है। क्या कुछ अपडेट है सूत्रों के हवाले से? हाँ, देखिए, जो सूचना आ रही है या जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो कैबिनेट, सम्राट कैबिनेट का स्वरूप होगा उसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है और जिस तरह से अगर आप देखें कि जो महिला आरक्षण को लेकर जो बातें चल रही हैं सदन के अंदर की लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर जो बिल गिरा और उसके बाद से एनडीए जो है वो विपक्ष पर हमलावर है, की वजह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पास नहीं हो सका और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है। तो इससे एक इशारा तो ये मिलता है कि जो कैबिनेट बनेगा उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। जो पहली बात मुझे दिखती है, चूंकि देखिए अगर आप एनडीए से बात करें तो 26 महिला विधायक इस बार चुनाव जीत कर आई हैं और जब नीतीश कुमार ने कैबिनेट बनाई थी इस बार सरकार जीतने के बाद तो उसमें 3 महिला मंत्री थी। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको इजाफा देखने को मिल सकता है और कई दावेदार जो है इस क्षेत्र में निकलकर आपको दिख रही। देखिए, अगर आप जेडीयू से बात कीजिए तो वहां पर आपको अगर आप देखें तो लसी सिंह तो थे ही, लेकिन इस बार कोमल सिंह नई विधायक हैं, लेकिन उनको अवसर मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है। अशोक देवी है जेडीयू से। इसी तरह से बीजेपी भी कुछ चौंकाने वाले नाम लेकर आ सकती है। देखिए, लसी सिंह का मंत्री बनना ऑलमोस्ट तय मुझे दिखता है। लेकिन अगर चौंकाने वाले नाम के रूप में मैथिली ठाकुर सामने आ जाए तो चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है वहां बीजेपी के चुनाव प्रचार में बहुत जोर लगाया है। इसका मतलब नेतृत्व उनके अंदर जो प्रतिभा दिख रहा है जो कि आगे की राजनीति कर सकता है। तो मैथिली ठाकुर का एक नाम लिया जा सकता है, ये एक बड़ा इंक्लूजन हो सकता है। इसी तरह परिहार से कोई बात विधायक रही गायत्री देवी यादव जाति से आती है, उनका नाम जो है वो जोड़ा जा सकता है। तो जो पहली बात मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि इस बार जो कैबिनेट बनेगा सम्राट चौधरी का, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो पिछली बार से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा देखिए, एक नाराजगी जो सामान्य जाति में है मिलकर और इन चीजों के बाद, तो उसे भी कंपनसेट करने की कोशिश की जाएगी और मुझे लगता है कि वहां पर भी सामान्य जाति से आपको मंत्रियों की संख्या ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। लेकिन
यहाँ पर एक बैलेंस आपको दिखेगा। ये मानकर चलिए कि क्षेत्रीय संतुलन की भी जरूरत होती है और साथ ही जातीय संतुलन भी जो है वो बिहार में कैबिनेट को बनाते समय देखना पड़ता है। हालांकि मुझे लगता है कि 70 से 80% मंत्री पुराने ही रहेंगे, 20% जो है वो आपको 20 से 30% नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो जो 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए, इस लिहाज से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन पूरा फोटो शायद उम्मीद कम रखने की भरा जाएगा। पिछली बार 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो मुझे लगता है कि 30-32 के आसपास जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। चूंकि अब सम्राट चौधरी जो हैं वो आपको मुख्यमंत्री बन गए हैं और आप उप मुख्यमंत्री देखें तो वहां पर जो है विजय चौधरी हैं और विजेंद्र यादव हैं। तो अब बाकी जगह जो है, चाहे वो अनुसूचित जाति की बात कर लीजिए या अन्य पिछड़ी जातियों की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार के बाद जो गैप है, आपको 3 लोग पूर्वी जाति से भी मंत्री जो है वो बनाना चाहेंगे, तो उनकी संख्या कितनी रहती है ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, अगर मंत्री बनने वालों की लिस्ट में अगर आप देखें, शीला मंडल का नाम जो है की तरफ से आगे आ सकता है। चूंकि मुझे इस बार ऐसा दिख रहा है कि महिला मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है और इसमें जातीय समीकरण को साधा जा सकता है। हाँ, लेकिन जो प्रमुख विभाग हैं जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऊर्जा है, जल संसाधन है, वित्त है, ऐसे मंत्रालय जो वरिष्ठ मंत्री हैं और पुराने मंत्री हैं उन्हीं के सुपुर्द किया जाएगा। इसके अलावा जो अभी 26 मंत्री नीतीश कैबिनेट में पिछली बार बनाए गए थे, अभी जो पहले की सरकार में थे, उसमें कुछ नाम मिसिंग थे बीजेपी की तरफ से। जो बड़े नाम हैं, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा का नाम मिसिंग था और मुझे लगता है कि मिथिला से अगर आप देखें, मिथिलांचल से, तो एक ब्राह्मण चेहरा आ सकता है सामने, तो नीतीश मिश्रा वहां पर आ सकते हैं। जीवेश कुमार की भी वापसी जो है मुझे लगता है कि हो सकता है, और चूंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो रेणु देवी का नाम भी जो है पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा वैश्य जाति से भी आपको मंत्री दिखेंगे, वो होने चाहिए। और बाकी कुछ नाम तो तय हैं, जैसे विजय सिन्हा होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। मंगल पांडे होंगे। आपको जो सहनी समुदाय है वहां से भी आपको मंत्री जो है वो दिखेंगे। तो कुल मिलाकर इसे लेकर अभी प्रयास लगाए जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि 4 मई के बाद जो है कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, जबकि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम आने के बाद जो है बिहार में कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तक आला कमान भी इस स्थिति में होगा कि वो स्थिति का आकलन करते हुए मंत्रियों के नाम जो है वो फाइनलाइज करे। तो इसलिए तब तक प्रतीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो ये दिखती हैं, जो प्रमुख पार्टी सम्राट कैबिनेट में होंगे 70 से 80% मंत्री पुराने होंगे, 20% युवा चेहरा होगा। इसके अलावा तीसरी बात की महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन जो है वो साधा जाएगा। लेकिन इस बात पर भी नजर होगी कि कितने अल्पसंख्यक वर्ग से मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर जब नीतीश कुमार ने इससे पहले जब कैबिनेट बनाई थी तो उसमें जमा खान एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री थे। तो अब देखना है कि जमा खान जेडीयू से तो मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं ही, क्या बीजेपी जो है वो शाहनवाज के नाम पर आगे बढ़ती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं।
क्या श्याम रजक की मंत्रिमंडल में वापसी होगी? कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उदय, चलिए अब थोड़ा इंतजार किया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से नाम अंतिम रूप से सामने आते हैं, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि पहली बार बिहार की कमान बीजेपी के हाथ आई है, बीजेपी से बिहार का सीएम है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो समीकरण होंगे वो थोड़े अलग होंगे, वो थोड़े एक मैसेज देने वाले, पूरे समाज को संदेश देने वाले होंगे और हर वर्ग हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं जदयू से कुछ नए नेताओं को तैयार करने की बात भी सामने आ रही है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।